आज हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक के बारे में। जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुंझुनवाला, उन्होंने अब इस कंपनी में अपने स्टेक को और भी बढ़ा दिया है, और भी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। 1 करोड़ और शेयर खरीद लिए रेखा झुंझुनवाला ने कैनरा बैंक के। पहले उनके पास इस कंपनी के 13,24,43,000 शेयर थे, जो कि अब बढ़कर हो चुके हैं 14,24,43,000। कह सकते हैं कि उन्होंने और भी विश्वास किया कैनरा बैंक में, और करने की वजह भी है। शेयर प्राइस भी ठीक ठाक है, रिटर्न तो दे ही रहा है कंपनी, और डिविडेंड भी दे रहा है। बात करें इस कंपनी के बारे में, यानी कि कैनरा बैंक के बारे में, तो कंपनी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है रिटेल्स में, एग्रीकल्चर में, और एमएसएमई को भी सर्विस देती है। और आज की बात करें तो कैनरा बैंक का शेयर प्राइस आज भी सस्ता ही है, 129.98 का है। और आज मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिली इस कंपनी में, जो कि रही 0.66% की। लेकिन बात करें एक साल की, एक साल में मार्केट अधिकतर समय डाउन था, अच्छी कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया जिन्होंने भी इस कंपनी में अपना पैसा लगाया। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक साल में 36.34% का था, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले कैनरा बैंक का जो शेयर था मिल रहा था 100 रुपीज़ का, जो आज भी ज़्यादा महंगा नहीं हुआ, सिर्फ 129.98 का है। लेकिन बात करें 5 साल की, क्योंकि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट रिटर्न देखने को मिलता है। और इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में कह सकते हैं बिल्कुल भी निराश नहीं किया। रिटर्न शानदार रहा कैनरा बैंक का, 637% का एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 18 रुपीज़ 41 पैसे का, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका है 129 रुपीज़ 98 पैसे का। जिसकी वजह से ही जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुंझुनवाला, उन्होंने इस कंपनी में और भी अपने स्टेक को बढ़ा दिया, 1 करोड़ शेयर और खरीद लिए, क्योंकि कंपनी का रिटर्न तो शानदार है ही है, और कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, और शेयर प्राइस भी कह सकते हैं कि बजट में ही है। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 131 रुपीज़ 77 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 78 रुपीज़ 60 पैसे का। यदि मैं इस कंपनी के कुछ न्यूज़ पे डालें तो पहले भी बता चुका हूँ, दिग्गज इन्वेस्टर रेखा झुंझुनवाला ने 1 करोड़ और शेयर खरीद लिए कैनरा बैंक के। बात करें इस कंपनी की कुछ इवेंट्स थी, तो इसी साल 13 जून 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड निकाल के दिया 4 रुपए का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा डिविडेंड देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो अच्छा खासा है, 1,17,193 करोड़ का है, और लार्ज कैप की कंपनी है, क्योंकि लार्ज कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो 20,000 करोड़ से ऊपर का होता है। पीबी रेशियो को देखें तो कंपनी का पीबी रेशियो 1.18, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी को देखें तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 13.93, शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। कह सकते हैं इस कंपनी का इंडस्ट्री पी थोड़ा कम है। इंडस्ट्री पी से साफ पता चलता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो चीप है या बहुत ही ज़्यादा महंगा है। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि कैनरा बैंक पे किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई को देखें तो आरओई अच्छा खासा है, 18.69% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में, जैसा कि कैनरा बैंक का है। अच्छा आरओई जैसा कि ये कैनरा बैंक बता रहा है कि 18.69% का है। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को देखें और वो पॉजिटिव हो या बढ़ा हुआ हो, तो बस एक चीज़ बताएगा, कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को बहुत सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब भी किसी कंपनी का जो आरओई होता है वो कम होता है या नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ईपीएस की बात करें तो कंपनी का जो ईपीएस है वो है 18.55, बहुत ही कम ईपीएस है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का, ये मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 महीने में, यानी कि एक साल में कितना कमाया।
डिविडेंड yield बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का, 3.10% का, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड yield कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड yield अच्छा होता है, जो इंडिकेट करता है एक शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। तो यदि हम जून क्वार्टर को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू था 41,442 करोड़ का, जबकि ईयरली रेवेन्यू पे नजर डालें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 1,52,658 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 3,003 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में कमाया 17,336 करोड़। बात करें नेटवर्थ की तो कंपनी का 2025 में 2024 की तुलना में नेटवर्थ बढ़ गया। इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 2025 में 1,06,607 करोड़ का, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 93,134 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा कैनरा बैंक में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है एक कंपनी के लिए और एक शेयर होल्डर्स के लिए भी। प्रमोटर की होल्डिंग है 62.93% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.92% का, जबकि FII यानी कि जो विदेशी निवेशक होते हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.90% का। जो लेटेस्ट अपडेट यही था कैनरा बैंक की तरफ से, या न्यूज़ यही थी कि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुंझुनवाला, उन्होंने अपने स्टेक को स्पेशली कैनरा बैंक में और भी बढ़ा दिया है। पहले 13 करोड़ शेयर थे, अब 14 करोड़ शेयर हो गए, यानी कि इस तिमाही में रेखा झुंझुनवाला ने 1 करोड़ शेयर को और भी खरीद लिया। कंपनी की बात करूं तो मोटा मोटी देखूं तो शेयर प्राइस कमी है, रिटर्न अच्छा दे ही रही है और डिविडेंड भी दे रही है, और दिग्गज इन्वेस्टर्स का भी पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।